गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको एनिमल किंगडम में जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमने निमेटोडा तक कर लिया था, अब हम एनिलिडा करेंगे, आगे मोलस्का करेंगे। आज की क्लासेस में हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इसको अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इनको रिवाइज भी करें। सबसे पहले एनिलिडा क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एनिलिडा। रिंग शेप होती है इनकी, रिंग फॉर्म हम इसको बोलते हैं। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं इसके जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये जनरली क्या है, फ्री लिविंग, मतलब ज़्यादातर ये क्या है, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कहीं भी रह सकते हैं। मोस्टली एक्वेटिक, ज़्यादातर तो पानी में मिलेंगे आपको, मैराइन वाटर या फिर फ्रेश वाटर में, और कुछ क्या है टेरेस्ट्रियल एरिया में मिलेंगे, मतलब लैंड एरिया पर मिलेंगे। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ध्यान रखें, इनकी जो जर्म लेयर्स हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। फिर है नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इलोंगेटेड एंड हैव सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखिए, बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। पॉइंट आपको यहाँ पर आगे बताता हुआ चलूँ, फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताना है कि इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए कि ये मैंने बना दिया एक अर्थवर्म टाइप का, इसमें आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लेयर्स सी बनी होती हैं, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और नेक्स्ट आपको बता दूं कि जो लोकोमोशन है, इनके पास क्या पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसको हम सेटल के नाम से जानते हैं, यहाँ पे पोरोपोडिया के, पैरापोडिया के नाम से क्या है जानते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, निमेटोडा की बात कर रहा हूँ। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है यहाँ पे, क्लोज टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप का। और नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन सेरिब्रल गैंग्लिया, नर्व कॉर्ड और सेगमेंटल गैंग्लिया ही इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि आपको एनिलिडा के अंदर आपको देखने को मिले। नेक्स्ट आपको मैं बताता हुआ चलूँ, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाईसेक्सुअल भी होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बता दूँ, अर्थवॉर्म, रिंगवॉर्म, सी वॉर्म, ब्लड वॉर्म, इंडियन कैटल लीच, ये सारे के सारे किस्में आते हैं बच्चों, एनिलिडा के अंदर आते हैं। अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स, पोर्स, जॉइंटेड फ्रूट्स, मतलब जो इनका एक्सटर्नल जो पार्ट होता है, अगर हम कहें लेग्स वगैरह, तो ये एक्सटर्नली क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम कहेंगे, द बॉडी इज सेगमेंटेड एक्सटर्नली एंड डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी है एक्सटर्नली क्या है, आपको सेगमेंटेड दिखाई देगी, डिविजिबल दिखाई देगी, हेड पार्ट अलग, थोरैक्स और एब्डोमेन पार्ट क्या है आपको अलग अलग दिखाई देगा। दूसरा नोट करने की बात क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो कवर होती है थिक, टफ और नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन से, जिसको हम चिटिन के नाम से क्या है जानते हैं। क्या बताया मैंने, इनकी जो बॉडी है वो थिक, टफ और नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन से क्या है कवर्ड होती है, जिसको हम चिटिन के नाम से जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप। और ब्लड क्या है इनका, कलरलेस होता है, ब्लड इज कलरलेस। किसकी बात कर रहे हैं हम, आर्थ्रोपोडा की। कंपाउंड आइज क्या होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू, बुक लंग्स और बॉडी सरफेस, मतलब ये इतने जगह से क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। सेक्सेस क्या हैं, यूजुअली सेपरेट होते हैं। एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट, कहने का मतलब है कि हम आसानी से मेल और फीमेल को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि कॉकरोच, प्रॉन, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, क्रैब, ये सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। नीचे आपको मैं बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर दिया है आपको कि जो आर्थ्रोपोडा होता है वो लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमल किंगडम का क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें 80% के हैं टोटल एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल बिलोंगिंग्स टू एयर, वाटर एंड सॉयल, सभी की बात कर रहे हैं। लगभग 80% जो
एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ मेंबर्स कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो मतलब किसी दूसरी बॉडी के अंदर या बाहर रह के क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आता है बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोलस्का। मोलस्का से ही आप समझे सॉफ्ट बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड विदाउट जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। अब आपको यहाँ पर क्या है, सेगमेंट नज़र नहीं आएंगे, कोई जॉइंट आपको नज़र नहीं आएगा। इसमें 4 पार्ट्स क्या हैं, प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है विसरल मास, हेड, फुट और मेंटल। ये 4 चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये किसका एग्जांपल लिया हमने, पाइला के एग्जांपल के तहत मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मेंटल वर्ड आपने देखा कि मेंटल क्या है। मेंटल इज ए थिन एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर, बहुत ही पतला और फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के सराउंड क्या होता है बेटा, पाया जाता है। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो क्या होती है, हीमोकोइल का मतलब क्या है, अंदर जो बॉडी की कैविटी है उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, बहुत ही सिंपल होता है और कुछ एंड सम टाइम यू शेप, और कुछ समय अगर हम देखें तो यू शेप का ही प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है यहाँ पर। और रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये गिल्स के थ्रू और पुल्मोनरी सैक के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। सेक्स को हम यूजुअली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं एक्सटर्नली कि ये मेल है और ये फीमेल है। एनिमल ज़्यादातर क्या है, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर और मेराइन वाटर के अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों में, ये किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलस्का की। कुछ एग्जाम्पल और हैं आपको जो याद रखने हैं, पाइला, ऑक्टोपस, सेपिया, ये भी एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। यूनियो भी एक एग्जाम्पल है। अब आता है बच्चों इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो स्पाइन, स्किन के ऊपर क्या होते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं। बॉडी इज़ स्फेरिकल, बॉडी की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है और स्टार शेप की होती है। जो एडल्ट एनिमल्स हैं आर रेडियली सिमेट्रिकल, देखिए ध्यान से, ये रेडियली सिमेट्रिकल है। इकाइनोडर्मेटा क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल। यहाँ पर बाइनरी सिमेट्रिकल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, ये रेडियल सिमेट्रिकल है, जो ज़्यादातर 5 पार्ट्स में क्या होते हैं बच्चों, डिवाइड होते हैं। अब बॉडी जो वॉल है इनकी वो रफ़ होती है, टफ होती है और लेदरी होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होता है। मेल फीमेल यहाँ पर सेपरेट होते हैं, हम बता सकते हैं कि ये मेल और ये फीमेल है। दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, इनके पास रीजनरेशन की ग्रेट पावर होती है। इट मीन्स अगर मान लीजिए कहीं से ब्रेक हो जाते हैं तो दोबारा से वही ऑर्गन क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है कि ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएं। जैसे कि स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्किन्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, इकाइनोडर्मेटा के। तो बच्चों यह आज के लिए इतना ही है, और इन सभी को आप 1 या 2 बार ज़रूर देखें और साथ में इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी ज़रूर लिखें, और फेयर नोटबुक में लिखने के साथ साथ इनको रिवाइज करते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।